मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए, शकुनी चौधरी साहब का लोकसभा का स्पीच भी सुन। बीजेपी को पच ही नहीं रहा है। माँ बहन गरिया रहा है, बनमानुस है। उसका नाम चिंपांजी रख। सम्राट जी के बारे में आपको पूछिए हैं कि पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री एक और हो गया। एक ठोको पास क्या कर रहे। ये अमित भाई और प्रधानमंत्री से मिलने गया भी था, समझ नहीं क्या बेचारे। बोला नीतीश जी के मुख्यमंत्री है, मेरा कहाँ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर दहाड़े पप्पू यादव। इस दफ़ा पप्पू यादव ने बहुत कुछ कह दिया है। नेता पॉर्न देखते हैं, मोबाइल चेक कीजिए, और शकुनी चौधरी का स्पीच सुन लीजिए सीएम साहब। वहीं दूसरे तरफ कहते नजर आ रहे हैं कि अमित शाह और पीएम मोदी ने क्या सम्राट चौधरी को मिलने बुलाया। जी हाँ, नहीं बुलाया, और इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। देखिए, पप्पू यादव ने बहुत कुछ कह दिया है। नेता पॉर्न देखते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है। मोबाइल चेक कीजिए, और सम्राट चौधरी पर फिर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, चिंपैंजी किसे बता रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र। विधानसभा में हो, भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत हो, कभी नहीं हो। व्यवस्था, सिस्टम, समाज, विधवा राजा राम मोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ, विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ, बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे, दहेज प्रथा खत्म किसने की थी, जलाए कौन समाज के द्वारा, भ्रूण हत्या कौन कर रहा है, घरेलू हिंसा कौन कर रहा है, महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है, अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली, हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ, बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ, रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं, एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक, सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, हाँ चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काहे काहे कौन बात करेगा दलित की, कौन बात करेगा ईबीसी की, कौन अधिकार की बात करेगा उसका। आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी एससी नहीं। कौन नंबर देगा, कहां से रोजगार आएगा। आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते, करिए। हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए आप महिला विरोधी ही नहीं है, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। सबका मोबाइल चेक कर लो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है।
नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए किस तरह के महिलाओं को आरक्षण वो चाहते। और हाथ जोड़ता हूं, एक बार शकुनी चौधरी साहब का लोकसभा का स्पीच भी सुन लीजिए और नीतीश कुमार का 10 बार स्पीच सुन लीजिए। वो कभी तैयार नहीं हुए महिला आरक्षण के बगैर महिला बिल पास हो। तो आप अपने गठबंधन से पूछ लो। पटना में सम्राट चौधरी महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अच्छी बात है, ये महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। हमारी भागीदारी कितनी है महिलाओं की उस प्रदर्शन? दलित कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब कितने हैं? चोर गाल बजाता रहता है, चोर करे शोर, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी। इस देश का ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज माफ नहीं करेगा इन लोगों को। इतिहास लिखा जाता है और इन लोगों ने इतिहास के पन्ने में विभीषण किनखैया घोषित ये दलित पिछड़ा नेता हो चुके, इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। बिहार के नए मुख्यमंत्री पर ना हेमंता बिस्वा शर्मा से बड़का चरित्रहीन उससे बड़का बचाल वो एलन दुनिया के आदमी है, वो मानव है ये नहीं, बनमानुष है। उसका नाम चिंपांजी रख दीजिए। और हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ऊंट बैठियो जाए तो कुत्ता से ऊपर होता है। और ऐसे ही कुत्ता लोग भौंकते रहते हैं, रोटी दे दीजिए काम खत्म है, अपना खाएगा। ये सब की काहे परवाह करते हैं? पूर्णिया मिशन एक नेता सभी पार्टी से गुजर के भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, सबको अपना स्वतंत्रता है, अधिकार है, सबको जहां अच्छा लगता है सब जाता है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम? सभी लोग अपने होते हैं, जाने जो जाने जत्ता। हम किसी का प्रवक्ता तो है नहीं। अब सम्राट जी के बारे में पूछ रहे हैं, सम्राट जी के बारे में हम तो अब खुशी हैं कि पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री एक और हो गया, लेकिन बीजेपी को पच ही नहीं रहा। माए बहन गरिया रहा है, आरके सिंह गरिया रहा है, तो कौन पार्टी है? अरे एक तो नम्मा सतमा फैल है, ऊपर से नीचा फैल है। जोगी पर तो 6 मर्डर का केस था अलग अलग, कोई तरी पार थे, किसी पर दंगा का आरोप था। बीजेपी में 140 मर्डर केस वाले हैं, तो एक ठोको बांस क्या कर रहे हो? कल तक आप भी उनका विरोध कर रहे थे। कौन चीज का विरोध? हम तो वैचारिक विरोध, हम तो आज भी कर रहे हैं। हम तो नीड्स की बच्ची की लड़ाई लड़ रहे थे, विरोध किस बात का? विरोध तो हम लड़ाई लड़ेंगे, वो सरकार में है, हम विपक्ष में है, इसमें कौन विरोध? हमने कहा बीजेपी में कहीं खुशी देखी, कहीं पटाखा फूटा। ये अमित भाई और प्रधानमंत्री से मिलने गया अभी था, समझ ही नहीं किया बेचारे। बोला एक नीतीश जी के मुख्यमंत्री है, मेरा कहा है? अच्छा बात है, लव कुश की जोड़ी जिंदा है रहे। नीतीश कुमार अच्छा काम किए कि लव कुश को जिंदा रखे। फिर निशांत जी आ जाएंगे, ये जाएंगे, निशांत जी आ जाएंगे। नहीं समझे? तो आपने सुना पप्पू यादव को क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से गरजे हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं। नेता कौन देखते हैं, उनका मोबाइल चेक किया जाए। और महिला आरक्षण पर देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कहते नजर आ रहे हैं। अपने पिता शकुनी चौधरी का जरा स्पीच सुन लीजिएगा, वहीं नीतीश कुमार का भी स्पीच सुन लीजिएगा। 10 बार स्पीच सुनिएगा,
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।